आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की एक और नई वीडियो में आप सभी का मैं स्वागत करता हूं और मैं आशा करता हूं कि आप सब लोग ठीक ठाक होंगे और प्रभु की राहों में आगे बढ़ रहे होंगे। आज मैं जो वचन आप लोगों के मध्य में पढ़ने जा रहा हूं, ये प्रभु यीशु मसीह के मुख से निकलने वाले जीवित और सामर्थ्य और प्रभावशाली वचन है। यदि आप इन वचनों को ध्यान से और दिल लगाकर सुनते हैं और इन पर मनन करते हैं, अपनी प्रार्थनाओं के द्वारा भी आप इन वचनों को बोल सकते हैं, ये आपके सभी के जीवन में कार्यरत होंगे। मत्ती रचित सुसमाचार 16 अध्याय 19 वचन में लिखा है, मैं तुझे स्वर्ग के राज्य की कुंजियाँ दूंगा और जो कुछ तू पृथ्वी पर बांधेगा वह स्वर्ग में बंधेगा और जो कुछ तू पृथ्वी पर खोलेगा वह स्वर्ग में खुलेगा। यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह अपने चेले पतरस से बात कर रहे हैं कि मैं तुझे स्वर्ग की कुंजियाँ दूंगा, अर्थात मैं तुझे वो अधिकार दूंगा, वो पावर दूंगा कि जो कुछ तू पृथ्वी पे कहेगा और करेगा वो स्वर्ग में भी होगा। और हम सब जानते हैं मेरे भाई और बहन, पतरस के ही द्वारा प्रभु यीशु मसीह ने बहुत बड़ी कलीसिया की स्थापना की और पतरस ही प्रभु यीशु मसीह का ऐसा पहला चेला था जिसके द्वारा कलीसिया की स्थापना हुई और प्रभु ने उसके हाथ में जो अधिकार दिया था, परमेश्वर ने उस अधिकार को पूरा भी किया। मत्ती रचित सुसमाचार 7 अध्याय 24 वचन में, इसलिए जो कोई मेरी ये बातें सुनकर उन्हें मानता है वह उस बुद्धिमान मनुष्य के समान ठहरेगा जिसने अपना घर चट्टान पर बनाया है। मेरे भाई और बहन, हम सब लोग जानते हैं कि दो व्यक्तियों की कहानी के बारे में कि दो व्यक्तियों ने अपने घरों को बनाया, एक बालू पर बनाया और एक चट्टान पर बनाया। लेकिन प्रभु यीशु मसीह यहाँ पर क्लियर बात करते हैं कि जो व्यक्ति मेरी बात सुनता है वो बुद्धिमान व्यक्ति है और उसने अपने घर को भालू पर नहीं, मिट्टी पर नहीं, बल्कि चट्टान पर बनाया और ऐसा बना हुआ घर कभी गिरेगा नहीं। बहुत सी आंधी आएंगी, तूफान आएंगे, लेकिन वो हिलने का नहीं है। यदि मेरे भाई और बहन आप चाहते हैं कि आपका मसीह जीवन गिरे ना, हिले ना, डगमगाए ना, तो आपको परमेश्वर के वचन के आधार पर अपनी मसीह जीवन की शुरुआत करनी चाहिए और प्रभु के वचन को मानकर आप प्रभु के बुद्धिमान जन कहलाएंगे और ठहराए जाएंगे। मत्ती रचित सुसमाचार 7 अध्याय 7 वचन में लिखा है, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। प्रभु आज वचन से बात करता है कि मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। यदि मांगोगे तभी मिलेगा, नहीं मांगोगे तो नहीं मिलेगा। खटखटाओगे तो तुम्हारे लिए खुलेगा, नहीं खटखटाओगे तो नहीं खुलेगा। हम कब परमेश्वर को खटखटाते हैं और मांगते हैं? जब हम बहुत ज़्यादा आवश्यकता में होते हैं, नीडी में होते हैं, किसी प्रकार की समस्या में होते हैं, दुख में और चिंतन में होते हैं। प्रभु के पास जाएं और खटखटाएं, यीशु मेरे लिए अपने दरवाजे को खोल दे, मुझे तेरी ज़रूरत है, मेरे जीवन में तेरी ज़रूरत है, मुझे तेरी आवश्यकता है, मेरे जीवन से इस प्रकार के सारे दुख और दूर कर दे। और डेफिनेटली वो परमेश्वर जीवित और सच्चा है, आपके लिए अपने द्वार खोलेगा और आपको आशीष। मत्ती रचित सुसमाचार 18 अध्याय 19 और 20 वचन में लिखा है, फिर मैं तुमसे कहता हूँ, यदि तुम में से 2 जन पृथ्वी पर किसी बात के लिए एक मन होकर उसे मांगे तो वह मेरे पिता की ओर से जो स्वर्ग में है उनके लिए हो जाएगा। प्रभु यहाँ कहता है कि 2 जन जब किसी बात के लिए एक मन होकर इकट्ठे होकर प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर उनकी सुन लेगा और परमेश्वर उन्हें आशीष देगा। अर्थात वो 2 जन कोई भी हो सकता है, बहन भाई हो सकते हैं, पति पत्नी हो सकते हैं, आस पड़ोस के कोई भी व्यक्ति हो सकता है, लेकिन 2 जन एक मन होकर पृथ्वी में किसी बात के लिए मांगते हैं तो परमेश्वर उनकी सुनता है। तो अपने परिवार में प्रार्थना का माहौल बनाएं और मिलकर प्रार्थना करें। परमेश्वर आपकी प्रार्थनाओं के द्वारा बड़े बड़े बंधनों को और बड़ी बड़ी जो मुसीबत आपके सामने दिखाई देती है वो यीशु के नाम से ढह जाएंगी। प्रभु के आगे बैठना शुरू करें और घुटने टेकना शुरू करें। 20 वचन में लिखा है, क्योंकि जहाँ 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठा होते हैं वहाँ मैं उनके बीच में होता हूँ। जब कभी भी आपको समय मिलता है, आप प्रभु के चरणों में बैठते हैं, उसकी आराधना और प्रार्थना के लिए बाइबल क्लियर कहती है कि परमेश्वर आपके बीच में रहता है। मेरे भाई और बहन, कई बार हम शारीरिक होने के नाते उसकी उपस्थिति को महसूस नहीं करते हैं, लेकिन वो परमेश्वर हमेशा
आप लोगों के मध्य में रहता है। जब आप दिल से उसे पुकारते हैं, प्रभु मेरी ज़िंदगी में आ, हमारे मध्य में आ, हमें छू ले, हमें आशीर्वाद दें, तो डेफिनेटली वो परमेश्वर आप सबको आशीष देंगे। लूका रचित सुसमाचार 18 अध्याय 27 वचन में लिखा है, उसने कहा जो मनुष्य से नहीं हो सकता वह परमेश्वर से हो सकता है। मेरे प्रिय भाई और बहन, हो सकता है आपकी कठिनाई, आपके दिक्कत, आपके आंसू, आपके तकलीफ़ें, आपकी चिंताएं आपके सामने पहाड़ के समान खड़ी हो गई हों और आपको लग रहा हो कि ये तो मुझसे नहीं हो सकता, ये काम नहीं हो सकता, ये समस्याएं नहीं टल सकती और कैसे मैं ठीक होऊंगा और कब मेरा जीवन का समाधान होगा। इस प्रकार के सारे प्रश्न आपके मन में और जीवन में होंगे, लेकिन याद रखना यहाँ प्रभु का वचन साफ कहता है, जो इंसान से, उसकी सोच से, उसके ताकत से, उसकी बुद्धि से और ज्ञान से नहीं हो सकता, वो परमेश्वर से हो सकता है। बिलीव राइट नाउ इन द नेम ऑफ जीसस। प्रभु के वचन पर, उसके नाम पर भरोसा करें, आपके जीवन में वो काम होंगे। विश्वास करें उसके वचन पर। अगला वचन यूहन्ना रचित सुसमाचार 7 अध्याय 38 वचन में लिखा है, जो मुझ पर विश्वास करेगा, जैसा पवित्र शास्त्र में आया है, उसके हृदय में से जीवन जल की नदियां बह निकलेंगे। अर्थात प्रभु पर हम विश्वास करते हैं और यीशु ने कहा कि उनके जीवन से जीवन के जल की नदियां बह निकलेंगे। इसका मतलब प्रभु ने क्या कहा कि मैं जीवन का जल हूँ। जब यीशु मसीह आपकी ज़िंदगी में आ जाएगा, आपकी फैमिली में आ जाएगा, तो आप सूखे ना रहेंगे, आप रूखे ना रहेंगे, बल्कि परमेश्वर आपकी ज़िंदगी के द्वारा आपके परिवार में होकर बहुत से लोगों को आशीष को बनाएगा और आशीषमय करेगा। आप एक प्रभु के दास और सेवक के ज़िंदगी से देख सकते हैं, सेवक भी आपके ही जैसे नॉर्मल इंसान है, उसके जीवन में दुख सुख आते हैं, लेकिन परमेश्वर उसके ज़िंदगी के द्वारा बहुत से परिवारों को, बहुत से भाई बहनों को आशीष देता है। क्यों? क्योंकि वो फैसला और निर्णय ले लेता है कि प्रभु बस मेरा तो तू ही सहारा। यदि ऐसे निर्णय और फैसले से आप चल रहे हैं तो वो दिन दूर नहीं है कि आप वो जीवन के जल के सोता बन जाएंगे। क्यों? क्योंकि यीशु मसीह आप में, आपके परिवार में होगा और आपकी ज़िंदगी के द्वारा बहुत से लाइफ और फैमिली को वो छुएगा और आशीर्वाद देगा। यूहन्ना रचित सुसमाचार 11 अध्याय 40 वचन में लिखा है, यीशु ने उससे कहा, क्या मैंने तुझसे नहीं कहा था, यदि तू विश्वास करेगी तो परमेश्वर की महिमा को देखेगी। इस वचन के आधार पर प्रभु यीशु मसीह यहाँ मार्था से बात कर रहे हैं और मार्था और मरियम का भाई लाजर मर चुका है और उसे कब्र में रखे हुए 4 दिन हो चुके हैं और 4 दिन के बाद प्रभु यीशु मसीह उसकी कब्र के पास आते हैं और तब प्रभु यीशु मसीह मार्था से कहते हैं, यदि तू विश्वास करेगी तो प्रभु की महिमा को तू देखेगी। मेरे भाई और बहन, वहाँ बातें असंभव थी, नामुमकिन थी और बहुत मुश्किल था, क्योंकि 4 दिन से मरा हुआ व्यक्ति कैसे कब्र से बाहर आ सकता है, ये मार्था को लग रहा था और मरियम को लग रहा था। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने मार्था से कहा, यदि तू विश्वास करेगी। मेरे भाई और बहन, आज मैं भी आपसे यही कहता हूँ, यदि आप प्रभु के वचन पर विश्वास करते हैं तो आप प्रभु की महिमा अपने जीवन में जरूर देखेंगे, आपके हालातों में जरूर देखेंगे, आपकी परिस्थितियों में जरूर देखेंगे। आप विश्वास करें, जो परमेश्वर यीशु जो लाजर को 4 दिन मुर्दा पड़ा था उससे जिला सकता है, वो आज भी आपकी परिस्थिति और हालातों को बदल सकता है। हर एक कंडीशन में यीशु मसीह पर भरोसा रखें, वो आज भी सामर्थ्य और प्रभावशाली जीवित परमेश्वर, क्योंकि वो आपका पिता है। यूहन्ना रचित सुसमाचार 15 अध्याय 4 वचन में लिखा है, तुम मुझ में बने रहो और मैं तुम में। जैसे डाली यदि दाखलता में बनी ना रहे तो अपने आप से नहीं फल सकती, वैसे ही तुम भी यदि मुझ में बने ना रहो तो नहीं फल सकते। मेरे भाई और बहन, यहाँ प्रभु यीशु मसीह स्पष्ट और क्लियर रीति से हमें ये सिखाना चाह रहे हैं कि यदि आपको आशीष चाहिए, यदि आप अपने जीवन में बढ़ना चाहते हैं, यदि आप अपने जीवन के हर एक क्षेत्र में आशीषमय होना चाहते हैं, तो जिस प्रकार से एक डाली पेड़ के साथ में रहती है और हरी भरी रहती है और फलदायी रहती है, वैसे ही आपको मेरे साथ बने रहने की ज़रूरत है, वचन में बने रहने की ज़रूरत है, संगति में बने रहने की ज़रूरत है, प्रार्थना में बने रहने की ज़रूरत है। तो परमेश्वर हमारे जीवन में वो सारी आशीषें और हरियाली और फल देगा। लिखा है कि तुम मुझ में बने रहो, मेरा वचन तुम में बना रहे, तो जो चाहे तुम मांगो तुम्हारे लिए
हो जाएगा। तो हमें ज़रूरत है कि यीशु जो जीवनदायक है, जिसके पास सब कुछ है, हमें उसके साथ कनेक्ट और जुड़े रहने की ज़रूरत है, ताकि हमारे जीवन आशीषमय हो, हमारे साथ साथ हमारे परिवार के लोग भी आशीषमय हों। यूहन्ना रचित सुसमाचार 15 अध्याय वचन 7 में लिखा है, यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरा वचन तुम में बना रहे तो जो चाहे मांगो और वह तुम्हारे लिए हो जाएगा। प्रभु का वचन यहाँ कहता है जो चाहे मांगो। पृथ्वी की कोई भी बातें आपको ध्यान में आती हैं, मन में आती हैं, अगर आप प्रभु से मांगेंगे तो वो आपके लिए करेंगे। कब? जब आप उसमें बने हैं और उसका वचन तुम में बना है, अर्थात उसके वचन की आज्ञाकारिता तुम में बनी हुई है, तो देर इज़ नो डाउट गॉड विल डू। परमेश्वर जरूर आपके ज़िंदगी में काम करेगा। बिलीव ऑन दिस वर्ड, गॉड वर्ड्स इज़ लिविंग, गॉड्स वर्ड्स इज़ अलाइव, इट इज़ स्टिल वर्किंग इन आवर हार्ट। यूहन्ना रचित सुसमाचार 14 अध्याय 18 वचन में लिखा है, मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हारे पास आता हूँ। भाई और बहन, दुनिया का कोई भी व्यक्ति आपको छोड़ के जा सकता है, आपका दिल दुखा सकता है और आपको रिजेक्ट कर सकता है, नेगलेक्ट कर सकता है, लेकिन दुनिया में एक ऐसा परमेश्वर है जो 24/7 अपनी बाहें फैलाकर आपका इंतजार करता है। किसी भी प्रकार के दुखों को लेकर, तकलीफों को लेकर, संघर्ष को लेकर, आंसू को लेकर, व्याकुलता को लेकर आप कभी भी उसके पास जा सकते हैं और वो हमेशा आपको अपने गले लगाएगा। और उसने ही वायदा किया है कि मैं तुझे कभी ना छोड़ूंगा, कभी ना त्यागूंगा। उसके वचन पर स्ट्रांग रीति से खड़े रहें और विश्वास करें कि प्रभु आपको कभी भी ना छोड़ेगा, चाहे हालात कैसे भी क्यों ना हो जाएं। लास्ट वचन पढ़ेंगे यूहन्ना रचित सुसमाचार 14 अध्याय 14 वचन में, यदि तुम मुझसे मेरे नाम से कुछ मांगोगे तो मैं उसे करूँगा। यदि तुम मुझसे, कहने का मतलब जब कभी, यदि का मतलब एक कंडीशन है, यदि मांगोगे तो मिलेगा, नहीं मांगोगे तो नहीं मिलेगा। यदि का मतलब यदि तुम मेरे नाम से, अर्थात यीशु के नाम से अपने हालात और परिस्थितियों को डांटना है, आवश्यकताओं को यीशु मसीह के नाम से मांगना है, तो परमेश्वर जरूर आपके जीवन में करेगा। क्यों? क्योंकि यीशु का नाम ही सारे नामों में ऊंचा नाम है। इसी नाम को स्वर्ग और पृथ्वी का अधिकार दिया गया है। तो जिस नाम को यीशु ने कहा, प्रभु ने कहा कि मेरे नाम से, ये नाम कोई मामूली नहीं है, साधारण नहीं है, ये पावरफुल और सामर्थ्य नाम है। इसलिए आज भी यीशु के नाम से प्रार्थना की जाती है, हालात बदलते हैं, बीमारी दूर होती है, लोग अच्छे हो जाते हैं। आप भी यीशु के नाम को अपने जीवन में धारण कर लें और इस नाम के द्वारा अपने हालात और परिस्थितियों को डांटें और ज़रूरतों को यीशु के नाम से प्रार्थना करें, तो एवरीथिंग विल बी डन। सब कुछ आपके जीवन में होगा, आप किसी भी बात से चिंता ना करेंगे। प्रभु इन सारे वचनों के द्वारा आप सभी को बहुतायत से आशीष दे। आप जब प्रार्थना में बैठते हैं, व्यक्तिगत प्रार्थना में बैठते हैं, इन वचनों को आप क्लेम कर सकते हैं, प्रभु तेरे वचन में ऐसा लिखा है, आप ऐसा करें। इस रीति से आप वचन के द्वारा प्रार्थना करेंगे, आपकी प्रार्थनाएं और प्रभावशाली होंगी और आप अपने मसीह जीवन में बढ़ते चले जाएंगे। प्रभु आप सभी को इन वचनों के द्वारा बहुतायत से आशीष दे। हम आप सभी के लिए प्रार्थना करेंगे। प्यारे प्रभु जी, एक बार फिर से हम आपके जीवित उपस्थिति में आते हैं प्रभु, और तेरी उपस्थिति में सारे बंधन टूट जाते हैं। पिता परमेश्वर, इस सुबह की बेला में आपने प्रिय भाई और बहनों के लिए प्रार्थना करने का मौका दिया। मेरी प्रार्थना है कि इन तमाम दीन दुखी लाचार टूटे हुए व्यक्तियों को मैं तेरे चरण में लाता हूँ। प्रभु तेरे बच्चे तमाम अलग अलग परिस्थिति और हालात और संघर्षों में आज जूझ रहे हैं। मेरी आपसे प्रार्थना है कि एक एक पर आप अपनी नज़र लगाएं और सबको उन सारे हालात और परिस्थितियों से आज़ाद करें। प्रभु जितने लोग दुष्ट अंधकार के, शैतान की शक्तियों से लंबे समय से जकड़े हैं, यीशु नासरी के नाम में इनके बंधन टूटें, ये स्वतंत्र हों, ये आज़ाद हों यीशु के नाम में, और ये तेरे वचन में इतने मजबूत हो जाएं, तेरे नाम को लेकर अपने घर की हालात परिस्थितियों के डांटें, दुष्ट अंधकार की शक्तियों को अपने जीवन से डांटें, तो यीशु के नाम से दूर हो जाए। क्योंकि तेरे वचन में लिखा है
है कि मेरे नाम से जो कुछ मांगोगे वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। प्रिय परमेश्वर, जो लोग कर्ज में हैं, प्रार्थना है कि आप इनके कर्ज भरने के लिए आप इनके लिए रास्ता खोले प्रभु। आप नहीं चाहते कि आपके बच्चे किसी भी प्रकार की बंधुआई और गुलामी का जिंदगी जिए प्रभु। आप इन्हें स्वतंत्र करें, इन्हें आज़ाद करें प्रभु जी। प्रिय पिता, हम दुआ मांगते हैं जितने भाई बहनों के जिंदगियों में शादी नहीं हो रही है प्रभु, जीवन साथी नहीं मिल रहे हैं, भले जीवन साथी आपकी ओर से मिलते हैं, उन तमाम भाई बहनों की चिंताओं को दूर करें और अच्छे जीवन साथी से आशीष दें। जो भाई और बहन अपने जीवन में जॉब के कारण से परेशान हैं, तमाम फाइलें, तमाम फॉर्म अप्लाई कर चुके हैं और अब तक उन्हें सफलता नहीं मिली है, यीशु नासरी के नाम से हर एक बातें सफल होने पाए, हर एक भाई और बहन को जॉब मिलने पाए प्रभु। आप इन्हें आशीष दें प्रभु। जिनके अपने कारोबार हैं और वो नहीं चल रहा है, मेरी प्रार्थना है यीशु मसीह के नाम से इन सब के कारोबार चलने पाए, क्योंकि लिखा है जिन जिन कामों में तू हाथ लगाएगा मैं उन्हें आशीष दूंगा। इस वचन के द्वारा मैं तेरे बच्चों को आशीष देता हूं प्रभु जी। और मेरी प्रार्थना है परमेश्वर, आप इनके परिवार, बाल बच्चों को, बुजुर्गों को, पति को, पत्नी को प्रभु, आप सबको संभालना मेरे परमेश्वर। अपने पंखों की आड़ में छिपा ले प्रभु। मौसम परिवर्तन की कोई भी बीमारी, दुख, परेशानी इन्हें छूने ना पाए। यीशु मसीह, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ कि आपने प्रार्थना सुना है। एक बार फिर से तेरे बच्चों को मैं तेरे हाथों में सौंपता हूँ। आप इन्हें सुरक्षा दें, इन्हें बढ़ाएं, आशीर्वाद दें और तेरी महिमा के लिए इन्हें इस्तेमाल करें। सारी आदर महिमा हम आपको देते हैं, यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमीन। यदि आपने इस वीडियो के द्वारा मोटिवेशनल पाया है तो आप इस वीडियो को अपने यार दोस्त, फैमिली के साथ ज़रूर शेयर करें। और यदि आप चाहते हैं कि हम आपके लिए प्रार्थना करें तो स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे या अपनी प्रार्थना निवेदन हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। मिलेंगे अगली नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना ढेर सारा ख्याल रखें। प्रभु आप सभी को आशीष दें। जय मसीह की।